दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। सांस लेना मुश्किल हो गया है और इसी बीच सरकार ने प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए एक नया प्रयोग किया, क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का प्रयास। उम्मीद थी कि आसमान से गिरती बूंदें जहरीले कणों को धोकर हवा को साफ कर देंगी, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं रहा। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ना तो ठीक से बारिश हुई और ना ही प्रदूषण में कोई राहत मिली। अब विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये प्रयोग सिर्फ दिखावा था या फिर जनता के पैसे की बर्बादी। दिल्ली की हवा हर साल और जहरीली होती जा रही है। सांस लेना मुश्किल हो गया है, आंखों में जलन और आसमान में फैली धुंध अब आम बात बन गई है। इस प्रदूषण से राहत पाने के लिए सरकार ने क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया। उम्मीद थी कि इससे हवा साफ होगी, लेकिन नतीजा उम्मीद के विपरीत रहा। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर 5 ट्रायल की योजना बनाई है, जिन पर करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। अब तक 3 ट्रायल किए जा चुके हैं, लेकिन बारिश बहुत कम हुई और प्रदूषण में कोई खास बदलाव नहीं आया। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ये तरीका सिर्फ कुछ घंटों ही राहत देता है। अनुमिता रॉय के अनुसार बारिश से थोड़ी देरी के लिए हवा साफ हो सकती है, लेकिन कुछ ही घंटों में फिर से हालात वैसे ही हो जाते हैं। वहीं IIT दिल्ली के विशेषज्ञ शहजाद गनी का कहना है कि सर्दियों में दिल्ली की हवा बहुत सूखी होती है, जिससे क्लाउड सीडिंग असरदार नहीं हो पाती। पर्यावरण विश्लेषक सुनील दहिया ने कहा कि क्लाउड सीडिंग या स्मॉग टावर जैसे उपाय बस दिखावटी हैं। असली जरूरत है वाहनों, फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों से निकलने वाले धुएं को रोकने की। दिल्ली को अब चाहिए स्थानीय समाधान, क्योंकि कृत्रिम बारिश से नहीं बल्कि सख्त नीतियों और जिम्मेदार कदमों से ही हवा साफ हो सकती है।